अपने निराकार प्योर वाइब्रेशन संपन्न और संपूर्ण अव्यक्त जो मेरी मुझ आत्मा की स्थिति है, उसे इमर्ज करते हुए मैं प्रवेश करती बाप दादा मम्मा पूरी एडवांस पार्टी के साथ अपने पिता, अपने सदगुरु, अपने टीचर के डायरेक्शंस में प्रवेश करती, इस निश्चय, इस विश्वास के साथ प्रवेश करती कि जैसे जैसे ये कान सुन रहे, ये आंखें पढ़ रही, ये मन सुन रहा, संकल्पों को बुद्धि समझ रही, वैसे वैसे ही ये महावाक्य मुझे आत्मा के चारों ओर रूप धारण कर रहे हैं। उस स्वरूप का महावाक्य, महावाक्यों का रूप, रंग, आकार, चोला, परफेक्ट चोला क्रिएट हो गया है और मैं उसमें विद्यमान हूँ। सारी कर्मेंद्रियां, सारे संबंध, सारे किरदार अब उसी चोले को धारण कर बैठे हैं। अब किसी और चोले, किसी और डायरेक्शन की, वहीं किसी भी मेरे कर्मेंद्रियों को या किरदारों की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे सारे किरदार, मेरी सारी कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार सभी मुरली रूपी चोले को धारण करने को सज्ज हैं। अलर्ट हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं, एकाग्र हो जाएं और देखें, सुने, समझें और धारणा मूर्त बने बाबा के महावाक्यों के। और ये पॉसिबल ही तब है जब इस पल आप निराकारी हो, इस पल आप किसी भी विकार के प्रभाव में नहीं हो, किसी भी प्रकार के अहंकार के प्रभाव में नहीं हो। अहंकार दो प्रकार होता है, एक तो कि मैं बहुत कुछ हूं और दूसरा अहंकार होता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से तो ये नहीं होता, मेरे से तो वो नहीं होता। दोनों अहंकार की कैटेगरी में आते हैं। तो निरअहंकारी, निर्विकारी और निराकारी, कोई आकार नहीं, कोई और आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ मैं एक चैतन्य शक्ति जो परमात्मा शक्ति से जुड़ी हुई, जो हूबहू परमात्मा शक्ति जैसी है। जब इस अवस्था को महसूस करते हैं, इस पर निश्चय रहता है, इसके एक्सपीरियंस में होते हैं, यानी बाकी सारे चोले उतर गए, बाकी सारे शरीर उतर गए। तो जब सारे शरीर उतरेंगे तभी तो नया शरीर धारण होगा।
उस नए शरीर की महसूसता होगी। तो उसकी महसूसता के लिए अपने निराकारी स्वरूप को इसी पल इमर्ज करे। मैं और कुछ भी नहीं, मैं एक चैतन्य दैवी शक्ति हूँ, दिव्य शक्ति हूँ, परमात्मा की शक्ति हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बहू उनके जैसी हूँ, और उनके डायरेक्शंस रूपी चोला पहनने को सच हूँ। ओम शांति। आज ओम 21st ओम शांति। शांति। सुनियात्मा ओम शांति। शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ बाबा का और इस संगठन का, सोनियात्मा, चेतनात्मा, निमित्त आत्माओं का और इन शिव शक्तियों के इस संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने बिल्कुल ठीक किया, स्वस्थ है। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। हम थैंक यू सबका बाबा। भी दिल बहुत से श्वासोश्वास शुक्राने सबके, थैंक हर यू। सांस में शुक्राने शुक्राने बाबा। चेतनात्मा का, निमित्त आत्मा, शून्य आत्मा, सबका बहुत दिल से और बहुत बहुत दुआएं सबको। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया। तो इस उमंग उत्साह के साथ इस शांति और सुख के साथ, इस पवित्र प्योर वाइब्रेशंस के साथ सभी प्रवेश करते हैं आज के महावाक्य जो बाप दादा मधुबन मधुर बनने का डायरेक्शन अभी दे रहा। ओम शांति यानी मुझ आत्मा को। तो सभी एकदम निराकार अवस्था में हो जाए। कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, बस मैं आत्मा, मैं एक शुद्ध ऊर्जा, मैं एक पवित्र ऊर्जा प्रवेश कर रही। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले मैं, मेरी सारी कर्मेंद्रियां, मेरे सारे किरदार पुरुषार्थ करें, है ना। तब ऑटोमेटिकली इन किरदारों से जुड़ी जो आत्माएं हैं उनको वो वाइब्रेशंस प्राप्त होनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले स्वयं। तो मैं आत्मा पहले जहां बैठी हूँ, जिस तन में, जिस किरदार में बैठी हूँ, पहले तो यहाँ, पहले तो इसको कमाई कराना है। आंखों से कमाई करानी, कानों से कमाई करानी। हम्म, प्रश्न है सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है। उत्तर में बाप दादा कहते हैं पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं, वहां विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वे कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। इससे क्या सिद्ध हो रहा कि ये जो दुनिया है नीचे वाली, यहाँ चैन है नहीं। तो मुझे हर पल अपनी परमधाम स्वरूप, अपने घर की, वहां के वहां के गुणों, वहां की शक्तियों, वहां की विशेषताओं, वहां के, वहां वहां जो अ, तैयारी हो रही है रचना की, वहां जो तैयारी हो रही है स्थापना की, वहां जो तैयारी हो रही है पालना की, वहां जो तैयारी हो रही है विनाश की, ट्रांसफॉर्मेशन की, मेरे को अब उस चैन की दुनिया में रहना है।
नीचे क्या है? नीचे तो बहुत बेचैनी, इसलिए शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। कैसे बाबा ठप्पा लगाता है ना अपने पॉइंट्स पर। कैसे ठप्पा लगाया बाबा ने? सन ऑफ साइलेंस फादर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। तुम साइलेंस के बच्चे हो। अब इससे ज्यादा बाबा क्लैरिटी से कुछ कह सकता है कि मैं आत्मा जब सन ऑफ साइलेंस हूँ, तो मेरी सारी कर्मेंद्रियां भी अब किसकी बच्ची हो जानी चाहिए? किसके प्रभाव, किसके लगाव, किसके झुकाव की तरफ होनी चाहिए? हम्म, किस तरफ होनी चाहिए? साइलेंस, साइ- कंप्लीट साइलेंस। सबके अनुभव में आ रहा है इस भट्टी से साइलेंस का पावर कितना पावरफुल है। हम्म, कैसे हाँ आपकी जी बाबा। ये थी साइलेंस से ही समझ में आया, जो बाबा पहले बोलते थे ना कि तुम्हें फुल स्टॉप लगाना है। हम्म, तो मुझे समझ में आया कि फुल स्टॉप खुद लगाना नहीं पड़ता, वॉलेंटरीली साइलेंस वो करता है आपके लिए। यस, साइलेंस ये कार्य खुद करता है आंखों और में। साइलेंस में आके स्वतः सारी चीजें समझ में आने लगी हैं। शुक्रिया अरे, बाबा। साइलेंस में आने से स्वतः सारे आंसर्स इमर्ज हो जाते हैं। ऑल आंसर्स, एवरीथिंग। आज एक बहुत प्यारी बात किसी ने पूछा, आप आजकल किसके साथ रहते हो? तो जो एकदम एट रैंडम आंसर निकला दैट वाज, अब मैं सोनिया के साथ रहती हूँ। एंड जब ये बोल दिया तो लगा वाओ बाबा, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। आजकल आप किसके साथ रहते हो? आजकल मैं सोनिया के साथ रहती हूँ। इस साइलेंस के पावर से, जो बाबा ने अभी हमें 2-3 दिन पहले एक बात बताई कि जब बाबा कहता कि अभी अंत समय में सब स्टेज पर आ जाएंगे, सब स्टेज पर आ जाएंगे, तो बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले में समझाया ना, सब स्टेज पर आ जाएंगे यानी दुनिया की आत्माएं नहीं, मुझ आत्मा के सारे कार्मिक सारे के सारे स्टेज पर आ जाएंगे। और उनको ठंडा करने का, उनको शीतल करने का जो पावर है, वो मुझ आत्मा के साइलेंस में है। एक एक पार्ट को, एक एक किरदार को, एक एक कार्मिक को, एक एक सीन को मैं तभी एकदम डाइल्यूट रिजॉल्व पार्ट में ला सकती हूँ, ओनली विद द पावर ऑफ साइलेंस, नो अदर पावर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंगल भी जाऊंगी तो सोनिया थोड़ी छूट जाएगी। सोनिया तो साथ ही जाएगी ना, कर्म तो साथ ही जाएंगे ना। सारे संस्कार जो पिछले जन्म इस जन्म के कलयुग से मिले हुए हैं, वो संस्कार तो साथ ही में जाएंगे ना। ये बात जब समझ आती, तो आप जहां हो ना वहां से हिल भी नहीं सकते हो, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते अगर ये बात अंदर भीतर में बैठ जाए कि शांति के लिए बाहर नहीं जाना है। अशांति कहाँ है? अशांति तो भीतर है ना। अशांति तो किरदार में है, अशांति तो कर्मेंद्रियों में है, अशांति तो मन में है, अशांति तो बुद्धि में है, अशांति तो मेरे संस्कार में है। तो मुझे अंदर जाने का अभ्यास करना है। और अंदर भी कैसे जाना है? पावर ऑफ साइलेंस से। आ तो है ही साइलेंस। फिर उपाय कर
बाप समझाते हैं, उस बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले चाहिए पवित्रता, निराकार। हाईएस्ट पवित्रता निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। मैं हूं, ये भी एक अहंकार है। हाँ, तो मेरा नॉन एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड जो नीचे है, एंड माई एग्जिस्टेंस, मैं हूं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ की हूँ, मैं किसकी हूँ, वो जो हूँ है वो कहाँ है, वो परम धाम में है, वो शिव बाबा के पास है, वो गुणों और शक्तियों के साथ है। ये सब मैं हूँ, नीचे बिल्कुल नहीं। पवित्र तो को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। तो कौन कहता रहता है? कभी मन परेशान होता है तो बोलता है ना, बस बहुत हुआ, अब थोड़ी शांति चाहिए। बुद्धि बहुत जल चुकी होती है तो कहते अब बस बहुत सोच लिया, अब शांति चाहिए, है ना। कोई आपको परेशान कर रहा है, संस्कार वश आपका कुछ चल रहा है, आपको इरिटेशन होती है, ये चीज यहाँ क्यों रखी है, वहां चीज, ये चीज वहां क्यों रखी है, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसने मेरी, ये संस्कार होता है। फिर किसी दिन लगता है बस बहुत हुआ, अब कितनों को अपने हिसाब से चलाए, छोड़ो। तो शांति किसको चाहिए? शांति के लिए पुकार कौन? मैं आत्मा थोड़ी, मैं आत्मा तो हूं ही शांत स्वरूप। तो फिर बुला कौन रहा है? मुझ आत्मा द्वारा क्रिएट करी हुई दुनिया, पतित दुनिया पुकार रही है। दुनिया मीन्स साकार, दुनिया मीन्स ड्रामा, दुनिया मीन्स मेरे किरदार, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, ये दुनिया है मेरी। किसकी? मुझ आत्मा की। मैं आत्मा तो निराकार, दुनिया नीचे। तो मुझ आत्मा की जो बनाई हुई दुनिया है ना, 63 जन्मों की, ये पुकारती है हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। अब आंखें चाहती हैं प्योर हो जाना, अब कान चाहते हैं प्योर हो जाना, अब अच्छा अच्छा सुनना है, बहुत बुरा 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 सुन लिया ना, अब अच्छा अच्छा बोलना है, बहुत बुरा बुरा बोल लिया, अब अच्छा अच्छा सोचना है, बहुत बुरा बुरा सोच लिया ना, सब थक गए हैं। तो ये सारी कर्मेंद्रियां, ये सारे किरदार चाह क्या रहे हैं? प्योरिटी। मैं आत्मा तो प्योर ही हूँ। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वाइसलेस वर्ल्ड, ये विशेष वर्ल्ड, ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वाई सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड है, तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे, हमारे किरदार भी थोड़े होते हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे संकल्प भी बहुत थोड़े थोड़े होते हैं। सब कुछ वहां बहुत नपतुला, एक्यूरेट। वो थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है, उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता है। ये है दुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मनाभव कहा जाता है। हम्म? शांति की बातें, शांति के विचार, शांति के एक्सपीरियंसेस को इमर्ज करो, सोचो, समझो, एक्सपीरियंस करो। सुख के परम धाम शिव पिता, अतीन्द्रिय सुख, इन सब की बातों को इमर्ज करो, सोचो, समझो, एक्सपीरियंस करो। इसी को कहा जाता है मन मना भव। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं। क्या साक्षात्कार हुआ आपको सुख धाम का? हम्म? क्या साक्षात्कार हुआ सुख धाम का? हुआ है?
क्या साक्षात्कार हुआ है? कोई साक्षात्कार नहीं हुआ सुख का? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी जैसे आपने कहा था कि साक्षात्कार मीन्स जब अनुभव और संकल्प कंबाइन होते हैं ना हमारे, तो अगर हम अब अपने ब्राह्मण जीवन में ही देखें, बेफिक्री है ना, और उससे पहले क्या था, हर काम में घबराहट, डर, सुकून है। तो ये सारी, ये सुखधाम के ही तो साक्षात्कार हैं जो मैं जी रही हूँ पल। ओके। और किसको हो रहा है? बोले बोले। ओम शांति। ओम जैसे मैं शांति। अपने हर भाषा और डिपेंडेंसी से मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो ये भी तो मेरा सुखधाम ही हुआ ना। आज मुझे सुबह इसकी बहुत अच्छी फीलिंग हुई, जैसे ना कि मैं हर चीज से मुक्ति हो रही हूँ। मुझे कोई भी सिचुएशन में नहीं फंसना, ना उसको देखना है मुझे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो सुख ही सुखधाम ही हुआ ना मेरा ये। ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब मैं प्रश्न मुक्त हूँ, जब मैं चिंता मुक्त हूँ, जब मैं बोझ मुक्त हूँ, तो सुख क्या होता है ये अब हमें समझ में आ रहा है कि जब प्रश्नों से मुक्ति है, दुविधाओं से मुक्ति है ना, चिंताओं से मुक्ति है, जिम्मेदारियों से मुक्ति है, हर चीज से मुक्त हो रहे, उससे जो सुख उत्पन्न हो रहा है, दैट इज रियल सुख। ये फील हो रहा है जी। कि व्हाट इज सुख, राइट? वेरी गुड। और बताइए, और किसी को लगा सुख कैसे है? हम्म कोई और बच्चा जिसने महसूस किया व्हाट इज सुख? बाबा कह रहे भाई मैं आता हूँ तुम्हें सुख का साक्षात्कार कराता हूँ। अब सबको इतना इतना टाइम हो गया, तो सुख का साक्षात्कार हुआ है कि ये अभी भी सिर्फ ऑन पेपर्स ही है? ओम कंचन। शांति। ओम शांति। यदि जब हम सब सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर ही अंदर समाप्त होते रहते हैं, तब हम्म एक एक शांति लगती है और एकदम स्थिरता आती है। वो मेरे लिए सुख महसूस होता है। करेक्ट। यस। और वेरी गुड। ये देखो जो बाबा कह रहा है उसका अनुभव बहुत जरूरी है। अगर वो अनुभव में नहीं है तो फिर हम लोग सब भक्ति ही कर रहे हैं। एक एक महावाक्य आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा होना चाहिए, आपको उसकी पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, दिखना चाहिए। वो महावाक्य दिखने चाहिए अब प्रैक्टिकल लाइफ में। इट शुडंट बी ओनली ऑन पेपर्स और ओनली इन थॉट्स। अब वो समय खत्म, साक्षात्कार का समय। इट शुड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। यस कंचना आत्मा बोले। ओम शांति दीदी। दीदी पहले जैसे कुछ भी परिस्थिति आती थी तो वो क्यों, क्या, कैसे की एक वो लाइन लग जाती थी। लेकिन अब है ना, एक वो पॉइंट पकड़ लिया है कि कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो एक वो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं और फिर उसमें कल्याण ढूंढने लगते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है अपने ही अंदर कि वो नेगेटिविटी खत्म होती है क्यों क्या की, और उसकी जगह उसी में ही कल्याण ढूंढने लगते हैं। तो ये एक सतयुगी क्रिएट हो रहा है ना दीदी। वेरी गुड। खुशी क्रिएट हो रही है, हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। वेरी गुड। और जी भी पहले ऐसा होता था, मतलब सुख का साक्षात्कार जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि पहले भी सिचुएशन आती थी ना, तो कुछ घंटे बाद रियलाइज होता था कि ये ज्ञान का पॉइंट अप्लाई हो सकता है, फिर हम हम्म करते थे। तो मुझे हम्म ऐसा लगता है सुख का साक्षात्कार भी एक अवेयरनेस है कि हाँ, मैं ज्ञान का पॉइंट इमीडिएटली लगा पाती हूँ माइक्रो सेकेंड्स में अब। तो वो वाह, सुख का साक्षात्कार है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और पल्लवी आत्मा। ये बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो मत। दीदी एक हल्कापन है। मीन्स हम्म कई बार अपने हाथों और पैरों को देख देख के
साक्षी भाव से देखते हैं, मतलब क्या बताऊं मैं देने वाला तो मुझे क्या दे रहा है। वो मुद्राएं बदल गई हैं, तरीके बदल गए हैं काम करने के। यस। और कोई कहता है कि इतना काम किया है, तो लगता ही नहीं इतना काम किया है, लगता कुछ भी तो नहीं किया अभी सुबह से। देखा, बाबा ने कहा था जब मुझे याद करते हुए तुम पैदल चलोगे ना, तो तुम्हें पैर फील ही नहीं होंगे कि पैर चले, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये पैर चले हैं। ऐसी कोई महसूसता तुम्हें नहीं होगी कि ये पैर चले, है ना। तो ये है अतीन्द्रिय सुख, तन का सुख नहीं है ये मन बुद्धि संस्कार का सुख है, जो है इस पल हो रहा है। ये आप सबको अपने अंदर इसी पल चेक करना है। जब बाबा कहता, बाबा आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं, तो क्या मुझे हो रहा है? अगर मुझे नहीं हो रहा है तो समवेयर आई एम गोइंग टोटली रॉन्ग, विधि सही नहीं पकड़ रही हूँ, मुझे विधि पकड़नी है। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते। दुख से सीधा सुख में नहीं ले जाते। हो रहा है ना ये सब, जितने हमारे हर्ट, जितने हमारे गिल्ट, जितने हमारे क्वेश्चन, जितने हमारी दुविधाएं हैं, वो पहले क्या हो रही है? पहले शांत हो रही है। उस शांति के बाद सुख इमर्ज होता है। कितना सच है ये? है सच ये? सबके भीतर ये सच है। जी दीदी। जी ये जी। दीदी सबको देखने का नजरिया बदल गया है। यस, सबको देखने का नजरिया बदल रहा है। तो क्या हो रहा है? पहले मेरा दुख शांति में कन्वर्ट हो रहा है, प्योर साइलेंस में पहले वो कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद वो सुख में कन्वर्ट हो रहा है। तो साइलेंस के बाद सुख है, उससे पहले सुख नहीं आ सकता। पहले सब शांत, सारे क्वेश्चन शांत, सारे किरदार शांत, सारे दुख शांत, सारे गिल्ट शांत, सारी अपने ऊपर से जो भी हम लोग तोहमतें लगाते रहते हैं, सब पहले शांत होगा। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते, इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। आप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहां के वासी समझेंगे। सब कर रहे। आज तो बाबा वही डायरेक्शंस दे रहा है जो रोज हमें बाबा हम लोग को हमारे भट्टी के हिसाब से देता है। आज लिख के भेज रहा है ये पॉइंट। चलते फिरते समझो, बात करते समझो, मैं तो शांति धाम निवासी हूँ। यहाँ वहां दोनों कन्वर्ट हो गया सबका। कौन यहाँ है और कौन वहां है? बताएं जल्दी जल्दी, क्या यहाँ है और क्या वहां है? हम्म परम धाम यहाँ है, किरदार ऊपर। यस, परम धाम प्रेजेंट में है और किरदार तो बहुत दूर है। दीदी और एक मुझे टचिंग हुई हम्म कि इस बिंदु में सब कुछ समझ आना है, इसलिए मैं निराकार वो निराकार याद, मेरा पूरा ड्रामा अंदर चला जाएगा पूरा यस, ऐसे लग रहा था। देखा साइलेंस का पावर? देख रहे हो आप? जो बाहर था वो भीतर जा रहा है, और भीतर में भी वो बहुत सूक्ष्म रूप ले रहा है, कोई बहुत बड़ा रूप नहीं ले रहा है कि अरे वो छोटी सी बात है। ड्रामा इज जस्ट अ पार्ट। मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, मैं बेहद का हूँ। मुझ बेहद के बीच में वो एक छोटू सा अंग है ड्रामा। मैं आत्मा बेहद का हूँ, मैं आत्मा बहुत पावरफुल इक्वल टू परमात्मा हूँ। मेरे पास छोटू सा पार्ट है, दैट इज ड्रामा। दैट इज समझ लो एक प्रोफेशन है जब जाती हूँ 8 घंटे के लिए। बट एक्चुअली में आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम पावरफुल, आई एम blissful, I am knowledgeful, I am joyful.
फिर मुझे पार्ट मिलता है कि थोड़ा सा जाओ, शांति दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ, वहां पर जाकर किरदार में जाकर थोड़ा सा ड्रामा करो। ये कितनी सुंदर लाइन बाबा ने बोली थी, ड्रामा को खेल की तरह देखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, ड्रामा के लिए सीरियस हो जाओगे तो बहुत दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो तो निरंतर बदल रहा है। वही आत्मा अभी गुस्सा कर रही, वही आत्मा अभी शांति दिखा रही, वही आत्मा अभी फिर शांति का रोल प्ले कर रही, फिर गुस्से का रोल प्ले कर रही, फिर नाराजगी का रोल प्ले कर रही है, फिर बहुत इंटेलिजेंट होने का रोल प्ले कर रही, फिर बहुत बुद्धू होने का रोल प्ले कर रही। अब तो ये बात इतनी अच्छी लगती है बाबा की कि बच्चे, जब विनाश का समय किसी का आता है तो विपरीत बुद्धि हो ही जाती है, ये भी फिक्स है। तो किसी की विपरीत बुद्धि से आप बेचैनी नहीं होती, लगता है इसका ना समय आया हुआ है खराब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बच्चा क्या करे, उसका समय ही ऐसा है, अभी विपरीत बुद्धि ही वो चलेगा, उसका उसमें दोष नहीं है, समय ऐसा है, ड्रामा ऐसा है। तो पहले हर एक का सही गलत, अच्छा बुरा, या किसी पर बड़ा रहम आ रहे, अरे बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे बेचारे के साथ, अब ये नहीं आता। ये लगता अभी उसका पार्ट ये है, आत्मा तो शांत है, आत्मा तो प्रेम है, आत्मा तो सुख है, पार्ट है, दो एकदम अलग है। इसका बहुत अभ्यास जब खुद में होने लगता है तो फिर सामने वाले के लिए भी होने लगता है। पहले खुद के लिए होता है ना, सोनिया बिल्कुल अलग है, मैं आत्मा अभी सोनिया की पालना कर रही हूँ। क्या पालना कर रही हूँ? जैसे अभी जयश्री आत्मा ने क्या कि ये पूरा ड्रामा सोनिया का, इतने सारे किरदारों का, इतनी सारी मान्यताओं का, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स का, पास्ट का, आदि मध्य अंत का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, ना, जितना कुछ है, जब वो पूरा मेरे बिंदु में आके लीन हो जाए, ठंडा हो जाए, वननेस में आ जाए, अब अलग 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 कुछ नहीं, सब समाहित हो गया मुझ में, हर किरदार आके शांति में समाहित हो गया, हर कर्मेंद्रियां आके शांति में समाहित हो गई, नाव अलग अलग नहीं है ना। ये वाला जब अंदर हो जाएगा, चैरिटी बिगिंस एट होम, जब अंदर हो जाएगा, मेरे हर कर्म, मेरे हर एक्शन, मेरे हर बोल, मेरे हर थॉट, मेरे हर सीन में जब ये समाहित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब बदल जाए। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो, पहले तो बहुत जरूरी, खुद को शांत मानना, मैं आत्मा अखंड शांति। अब इस अखंड शांति को मैं धीरे धीरे अपने सारे दुनिया, मेरी जो मुझ आत्मा की क्रिएटेड दुनिया, उसमें मैं पहले भर रही हूँ। मुझे आत्मा की क्रिएटेड दुनिया क्या है बताइए? मुझे आत्मा की क्रिएटेड दुनिया क्या है, जल्दी जल्दी बोले। मैं और मेरा निराकारी दुनिया। मुझ आत्मा की क्रिएटेड दुनिया क्या है, मैं आत्मा निराकारी दुनिया क्यों? क्रिएटेड मैं मेरा जिसको बोलती रहती हूँ ना दिन भर, मैं मेरा सारे गुण शक्तियाँ ये सब मैं हूँ, ये गुण शक्तियां मैं हूँ, फिर मेरा क्रिएटेड दुनिया क्या है? मैं आत्मा, मेरे सातों गुण, मेरी शक्तियां, ये तो मैं हूँ। क्रिएशन क्या है, इसके बाद क्रिएट क्या मन हो? मन और बुद्धि। सतयुग है ना मेरी क्रिएशन तो, सतयुग हुई ना। अभी क्या है? दीदी, ये रोल्स यस, ये कर्मेंद्रियां, ये रोल्स, ये सब मेरे द्वारा क्रिएटेड है। बाबा मेरे साथ बैठ के सतयुग बनाया था, कलयुग किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने बनाया। राइट। तो इस दुनिया को अब जो मैंने ये क्रिएट कर दी, दुनिया अशांति वाली, जो मैंने ये इतने सारे किरदार, कर्म क्रिएट करे, हमने क्या क्रिएट किया? हमने कर्म क्रिएट करे। कैसे कर्म? तो पहले अच्छे वाले कर्म, फिर बुरे वाले कर्म, ठीक है। तो अच्छे वाले कर्म तो बाबा हमसे क्रिएट करा के सत्युग बना देता है, उसमें तो बाबा का फुल हमें हेल्प मिलता है। फिर हम गिरते हैं,
फिर रावण हम पर हावी होता है और फिर वो हमसे कलयुग, द्वापर और कलयुग क्रिएट करवाता है। तो बाबा भी क्या कहता, पहले तुम अपनी दुनिया को शांत करो, यानी मुझ आत्मा ने जो क्रिएट करा है, मैंने जो कार्मिक क्रिएट किया है, पहले मुझे उसको शांत करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक, जी चलते फिरते अपने को वहां के वासी समझेंगे तो ये दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुखधाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे ही वे जो देवताओं के पुजारी हैं। ये है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ, बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। कमा लो जितने कॉन्टैक्ट्स कमाने, कमा लो जितने रिश्ते कमाने, पर सब क्या है, वर्थ नॉट अ पेनी। सब झूठी कमाई है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो, फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है ना। जो झूठी कमाई करने जाते हैं, हम कर रहे हैं, अभी दोनों काम कर रहे हैं ना। अभी हम सच्ची कमाई भी कर रहे हैं, अभी हमारे ही द्वारा झूठी कमाई भी हो रही है, जिसमें हम कर्मेंद्रियों के वश, आकर्षणों के वश, भय के वश, रिश्तों के वश हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो क्या होता है, वो क्षण भंगुर होता है, थोड़ी देर का सुख, क्षण भर का बस। पर साथ साथ हमने अविनाशी कमाई के ओर अपना एनर्जी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या करना है, अपनी अविनाशी पर ज्यादा वर्क करना है। और जितनी विनाशी भी कर्म है ना, उनमें भी मैंने अविनाशी एनर्जी डालनी शुरू कर दी। ये अविनाशी ज्ञान कैसे है जी। विनाशी में अविनाशी कैसे डालेंगे? अभी आप गाड़ी चला रहे हो, ये विनाशी कमाई है। आप सोच रहे हो मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस तक, या मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, या मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। दिस इज विनाशी कमाई, अल्पकाल का, क्षणभंगुर। इसको अविनाशी में कन्वर्ट करते जब मैं ये मानती, मैं आत्मा ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वर के बच्चों के लिए, ईश्वर के भंडारे के लिए, ईश्वर की दुकान के लिए, वहां जहां भी मैं प्रेजेंट हूँ, वहां सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी प्रेजेंट है, मदर नहीं प्रेजेंट है, वाइफ नहीं प्रेजेंट, कोई प्रोफेशनल मेरा पार्ट नहीं प्रेजेंट। मेरा सिर्फ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, ईश्वरीय सेवाधारी वाला। और वो कैसा होना चाहिए, सेल्फलेस। तो जब सेल्फलेस आइडेंटिटी की जब बहुत प्रैक्टिस होती है, यानी निराकारी की जब बहुत प्रैक्टिस होती है, तो वो एनर्जी से हम कर्म में आते हैं, वो बन जाती है अविनाशी कमाई। क्योंकि अब मान लीजिए मैं घर में डस्टिंग कर रही हूँ, अब 2 पॉइंट हैं। वन इज मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर की डस्टिंग कर रही हूँ। अब दूसरा इसमें आता, जब मैं निराकार की प्रैक्टिस कर करके मैं साकार में आके बैठ के ये सोचती हूँ, मैं निराकारी ईश्वरीय संतान अब इस तन में आके बैठी हूँ, ईश्वरीय सेवा अर्थ। और अब ये घर मुझे क्या दिख रहा है, अरे ये तो ईश्वरीय सेवा स्थान है, और बाबा की ईश्वरीय सेवा स्थान की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। दिस बिकम्स अविनाशी कमाई। कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कॉन्शियस इज वर्किंग, मदर कॉन्शियस इज वर्किंग और ईश्वरीय संतान कॉन्शियस इज वर्किंग, विच कॉन्शियस इज वर्किंग, क्लियर? क्लियर क्लियर। सच्ची कमाई सच्चा बाप ही कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना है।
और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वो है। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं क्योंकि वहां झूठ पाप होता नहीं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। निरंतर निराकार की प्रैक्टिस, निर्विकार की प्रैक्टिस, निरअहंकार की प्रैक्टिस। और अब उस कॉन्शियसनेस से मैंने इस तन में प्रवेश किया। अब देखने का कार्य, सुनने का कार्य, बोलने का कार्य, खाने का कार्य, पीने का कार्य, स्पर्श का कार्य, फिर कर्म में आने, अलग अलग किरदार में जाने में कॉन्शियसनेस सिर्फ ईश्वरीय है, प्योर है, परफेक्ट है, सेल्फलेस है, सेल्फलेस बिल्कुल। Anywhere in any thought also, there is no identity. ये कलयुगी आइडेंटिटीज नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी है, दैट इज आई एम ईश्वरीय। जिन्होंने पहले कमाई की है वही कर सकेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, पहले खुद। मतलब पहले खुद यानी मैं आत्मा तो ऑलरेडी ही पक्की हूँ, पूरी हूँ, संपन्न और संपूर्ण हूँ। अब मुझे नीचे जिस किरदार में बैठी हूँ ना, कहते हैं जहाँ जिस घर में आप बैठे हो उसका उसका तो काम करोगे ही ना। हाँ, जिस परिवार में बैठे हो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तो सब ये डायलॉग मारते हैं। अब दीदी जिस परिवार में बैठे, जिस माता पिता, भाई बहन, पति बच्चा, इनके बीच में उनका तो करना ही पड़ेगा ना। उससे पहले मैं आत्मा आके इस तन में बैठी हूँ, सोनिया के तन में। फिर सोनिया के पास तो बड़े सारे कार्मिक हैं। मुझे पहले इसको कमाई करके देना है, इसको ठंडा करना है, इसको न्यूट्रल में लेकर आना है। तो पहले खुद की कमाई, फिर पिए घर और ससुर घर की ये सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप हैं, फिर भक्ति किसकी करते हैं? ये जो बच्चे बहुत बोलते हैं ना, बाबा ने मुझे कहा, बाबा ने मुझे कहा, बाबा ने इसके थ्रू कहा, बाबा ने उसके थ्रू कहा, यानी क्या कर रहे हो आप? भगवान को सब जगह बिठा दे रहे हो। वो एक है और वो सिर्फ मुरली से आपसे बात करता है, सिर्फ मुरली से। तो उसको भी हर जगह बिठा देना भक्ति हो गई ना। तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वे घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। हम तो बड़ी रॉयल्टी से ये बात बताते हैं कि एक बार एक आत्मा ने कहा कि अरे आपने ये किया, आपने हमने कहा, हमारे मुख से बाबा ने इतना सुंदर लाइन निकाली कि ये जो लाइन कही जाती है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। तो बाबा ने पहले हर स्वाद चखाया, गृहस्थी का, हर तरह के पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान अपमान, हर तरह के रिश्ते का, हर तरह के खान पान का, हर तरह के लाइफस्टाइल का, हर तरह का पहले सारे चूहे चखे गए। सब तरह को पहले बाबा ने एक्सपीरियंस कराया, फिर हज का रास्ता दिखाया। तो इससे जब आप इस तरह का अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो अगले को, दूसरे बच्चों को शक्ति मिलती है। जो ये सोचते कि अरे हम तो अभी बड़े ही नेगेटिव या नर्क टाइप की जिंदगी जी रहे, हम कहाँ बन पाएंगे? अरे सब बन पाएंगे। ये तो झटकों का ज्ञान है।
ये तो झटके में सब छुड़वाता है, ये तो झटके में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, छुड़वाता नहीं है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। सोच समझ बोल, जैसे अभी पूनम महात्मा ने कहा कि अब तो ऐसे लगता है हाथ पैर मुद्राएं भी चेंज होती जा रही, आंखें बदल रही हैं, सोच बदल रही है। पल्लवी आत्मा ने कहा, कंचन आत्मा ने कहा, सोच ही बदल रही है। दिस इज सो पावरफुल। इतना बाबा में शक्ति तो दिखाना चाहिए, देखो ऐसे थे ऐसा बना दिया, ऐसे थे ऐसा बना दिया। वो नया जन्म फील होने लगा कि यस दिस इज माय न्यू बर्थ। लाइक फॉर मी आई वाज अ पर्सन, बचपन से मैं एक सेकेंड अकेले नहीं रह सकती, एक सेकेंड नहीं। कुछ तो कोई तो चाहिए, बुरे से बुरा बिठा दो, कोई भी बिठा दो, बट अकेले नहीं छोड़ सकते आप लोग। ऐसे ही थी। हाँ, फुल नया जन्म क्या है, पूरा दिन अकेले बिठा दो, नो टेंशन, अकेले कहीं भेज दो, नो टेंशन। इतना ट्रांसफॉर्मेशन बाबा ही कर सकते हैं, पर ज्ञान से हुआ, चिंतन मनन और फिर उसकी प्रैक्टिस, धारणाएं, सब ने वो शक्ति भरी कि अब कहीं 10 दिन अकेला छोड़ दो, किसी एकदम अनजान जगह पर छोड़ दो, नो भाई, नो टेंशन। तो ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एकदम नया, नथिंग, पुराना का कुछ है ही नहीं उसमें, अंश भी नहीं है। तो पूछे तो झट बता सकते, यस दिस वॉज एंड दिस इज। अब मैं हूं शांति धाम निवासी। अशांति कौन कहाँ कब होती थी, किसकी थी, बहुत पुरानी बात है, आई डोंट नो। मैं किसको जानती हूँ, मैं अपनी शांति को जानती हूँ। आई एम सन ऑफ साइलेंस, सच अ ब्यूटिफुल लाइफ, आई एम सन ऑफ साइलेंस। अब तो कोई आकृति ही नहीं है, देखो बिंदु बिंदु कुछ भी नहीं, आई एम सन ऑफ साइलेंस। अब है इसमें कोई चित्र, आई एम सन ऑफ साइलेंस में ना फादर का चित्र है ना सन का चित्र है। आज जैसे आप सुबह ने करवाया ना आपने, मैं आकार से मुक्त हूँ, मैंने तो बारह में यही मन में आता है, हमें तो बिंदी से भी मुक्त हो गई, मैं तो हूँ ही यस, निराकार। जैसे ही इतना मन में आ रहा था, कोई हाँ, बिंदी को, जैसे पहले सोचते थे बिंदी नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं सोचना। यस, आकार से मुक्त, आकार से मुक्त कर दिया। और उसको लिखो, लिख के भी भेज दिया, आई एम सन ऑफ साइलेंस। साइलेंस का क्या आकार है, कैसे दोगे उसको आकार, वेरी ब्यूटीफुल। कहे बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए, ऐसे कौन अपनी इज्जत कमाएगा। फिर कोई खाना भी ना दे, इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नूंद है। किसी चीज को बाबा देखो पूरे मुरली में गलत बोलता है क्या, नूंद है नूंद है नूंद है करके आगे बढ़ता है। बस यही हमारा भी लैंग्वेज होना चाहिए अंदर अपने साथ। जब सोनिया का या मदर का या वाइफ का या बीके का या फ्रेंड के रूप का या एनी जितने किरदारों में हम जाते हैं, वहां से आता ये तुमने क्यों किया, ये तुमको थोड़ी करना चाहिए था, ये देखो तुम्हारा गलत है, उसको क्या तुरंत जवाब क्या देना है, नूंद था ना, डन, छोड़ दो। अब मेरा फुल फोकस इज ऑन आई एम साइलेंस। इतना इसका अभ्यास कि मेरे सारे किरदार कहने लगे, मदर भी कहे आई एम साइलेंस, वाइफ भी कहे आई एम साइलेंस, बीके भी कहे आई एम साइलेंस, फ्रेंड भी कहे आई एम साइलेंस, सिस्टर भी कहे आई एम साइलेंस, प्रोफेशनली आप डॉक्टर हो वो भी कहे, आपका डॉक्टर स्वरूप भी कहे आई एम साइलेंस, आप इंजीनियर हो वो भी कहे आई एम साइलेंस। वो चिल्ला चिल्ला के पीछे से कह रहे, अरे प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, आई एम साइलेंस। ड्रामा में जो नून है वो होगा। मुझे ट्रांसफर नहीं मिल रहा, मुझे ट्रांसफर नहीं मिल रहा, साइलेंस। ड्रामा में जो नून है वो होना है साइलेंस। सारे किरदार साइलेंस में घूम रहे हैं। देखो अभी अभी अपना स्वरूप, मैं आत्मा बिल्कुल मध्य में, और ये सारे रोल्स
जितने रोल्स हैं सब साइलेंस में, सारी कर्मेंद्रिया साइलेंस, पेट, भूख, प्यास, लालच, हवस, आकर्षण, लगाव, झुकाव, जितनी चीजें सब साइलेंस 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 साइलेंस। इतना अपना आधिपत्य अभी जमाना है। मेरा हर कर्म साइलेंस, मेरा हर कर्म प्योर, सेल्फलेस, एक एक कर्म सेल्फलेस। देयर इज नो सोनिया ओवर देयर, देयर इज नो मदर ओवर देयर, देयर इज नो सिस्टर ओवर देयर, इट्स ओनली साइलेंस साइलेंस। देयर इज नो बीके ऑल्सो ओवर देयर, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सत्युग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दिए। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुखधाम कहाँ है, कब होगा। वे तो कहते हैं महाप्रलय होती है तब फिर सत्युग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना, ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। ब्रह्मा यहाँ, इस पर ब्रह्मा यानी रचयिता, मैं आत्मा। अब मेरे रचयिता का पार्ट बड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना एक सेकंड खूबसूरत रच दिया, एक सेकंड को रच दिया, सुंदर अव्यक्त रच दिया। ऐसे अब हमारा पार्ट है। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता व विष्णु से ब्रह्मा निकलता, ये सब समझने की बात है। परंतु इन बातों को समझेंगे वही जो अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे। बाप कहते जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बन ना सकते। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए। कौन? ड्रामा के किरदार। मैं आत्मा तो एक एक किरदार में गई हूँ। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो गए हो। कौन? किरदार। तुम 84 जन्म का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ पद सब कितना जन्म लेंगे, ये हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, ये है समझाने। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता भाई बहनों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये पूरी गृहस्थी है ना। जैसे ही मैं आत्मा के स्तन में बैठी, पूरी गृहस्थी खुल गई। देखना है, सुनना है, बोलना है, स्पर्श करना है, कर्म में आना है, संबंधों में आना है, तो गृहस्थी खुल गई। आत्मा शरीर में बैठी मीन्स गृहस्थी है। चाहे आप जंगल जाके बैठो और चाहे वन में जाके बैठो, चाहे पार्टी बहुत सारे लोगों के
खुद समझ जाएं तो फिर पहले पहले अपनी माता पिता भाई बहनों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना। चैरिटी बिगिंस एट होम। भी है घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं, यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार नहीं कर सकते। जब तक मैं आत्मा अपनी सारी कर्मेंद्रियों को पवित्र ना बना लूं, मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकती। अब वाचा का उद्धार हो भी ना पाएगा। बाबा से एक बात कही, आप सब भी ये बात कह सकते हो बाबा से कि बाबा हमें वो पंडित नहीं बनना है जो कथा सुनाए बढ़िया बढ़िया वाचा करके एकदम मंत्र मुग्ध कर दे, और फिर एक माता उठे और सच में राम करते करते नदी पार कर जाओ और मैं डर जाऊं। मैं वो माता बनना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर, नॉलेज होल्डर नहीं। हम लोग बाबा के बच्चे बने एक्सपीरियंस होल्डर बनने के। तो बाबा आपका एक एक महावाक्य मुझ आत्मा को ऐसे लगे, हाँ ये भी एक्सपीरियंस कर लिया, यस बाबा ये भी एक्सपीरियंस कर लिया, यस बाबा ये लाइन भी एक्सपीरियंस कर ली। कोई बाबा का महावाक्य ऐसे ना गुजरे जिसमें मुझे लगा ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा मुझसे, है ना। कई बार बाबा हाथ उठवाते हैं ना बाबा मिलन में, ये हो गया, निश्चय बुद्धि हो गए, क्रोध छूट गया, ऐसे करके हाथ उठवाते हैं ना बाबा। तो उसमें मेरा हाथ हमेशा दोनों खड़े रहे कि तुम कहो और यहाँ हुआ। बीच में कुछ आ नहीं रहा, बीच में कुछ नहीं आ रहा, कोई संस्कार कोई कार्मिक कुछ नहीं आ रहा, तुम कह रहे यहाँ हो रहा है ना। है ना, सबका ऐसा संकल्प है, दे रहे सभी ऐसा संकल्प। हमें दुनिया से क्या लेना देना, कौन क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, हमें तो सिर्फ अपने पर्सनल पुरुषार्थ से लेना देना है। और पर्सनल पुरुषार्थ में बस ये हो, हर लाइन को पढ़ते पढ़ते अंदर वाह 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 के नगाड़े बजे, ये भी बाबा हो गया, ये भी बाबा हो गया, यस बाबा ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चाहिए ना सबको ऐसा। जी बाबा। देखा, दो ही बच्चों का निकलता है जी बाबा। बाकी सोच सोच के निकालते हैं। हाँ जी बाबा। एक जी सेकंड में बाबा। निकलना चाहिए। जी बाबा, यस बाबा, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ और चाहिए किसी को? हम्म, किसी और को कुछ और चाहिए? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। हम्म, तुम जो कह रहे वो मैं यहाँ महसूस कर रहा। अपवित्र उद्धार नहीं कर सकते जब तक ये होगा नहीं ना, हमारे द्वारा उद्धार नहीं होना है, हमारे द्वारा सिर्फ वाचा होनी है और सबने वाह वाह करके चले जाना है। तब कौन सी कन्या? ये ब्रह्मा की कन्या, ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या, कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। हमारा नया जन्म। मैं परम धाम से नीचे क्यों उतरी हूँ? बाबा कहते हैं ना, बार बार देखो मैं परम धाम से नीचे उतरी। मैं ईश्वरी संतान इस तन में आके बैठी, मैं ईश्वरी संतान इस तन में आके बैठी। क्या करने बैठी? भारत को स्वर्ग बनाने। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ ही है। अब ऊपर का अर्थ समझ में आता? आसमान के ऊपर कौन सा वाला ऊपर? हम्म, ऊपर मतलब भी अपने साइलेंस से कर्म इंद्रियों में उतर रहे हैं। ईश्वरीय निराकार। संतान, निराकार। मैं निराकार, ये है ऊपर वाली अवस्था। मैं निराकार, मेरा कोई आकार वाकार, मेरा कोई ड्रामा वामा नहीं, मैं कोई ड्रामा वामा नहीं हूँ। मैं तो ऊपर, यानी मैं बाप समान एक्यूरेट। तो बाबा कहता ऊपर से बार बार शरीर में आओ। मैं आत्मा, मैं बाप समान निराकारी, मैं बाप समान सर्वगुण, मैं बाप समान सर्वशक्ति, मैं बाप समान सर्व विशेषताएं, मैं बाप समान दिव्य डिवाइन ऊर्जा इस शरीर में प्रवेश कर। परफेक्ट सुख, परफेक्ट साइलेंस, परफेक्ट प्योरिटी, परफेक्ट पीस, परफेक्ट लव इस शरीर में प्रवेश कर।
इस शरीर में यानी इससे जुड़ा सब कुछ, एक एक सेल, एक एक मॉलिक्यूल और एक एक किरदार क्या कर रही है उसमें बैठ के, सबको स्वर्ग में कन्वर्ट कर रही, सबको प्योरिटी में कन्वर्ट कर रही। स्वर्ग यानी प्योर, परफेक्ट, पीसफुल जॉय। स्वर्ग है तो यही है। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को ये जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव, आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भक्त तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति को याद करो। तुम्हारा ये सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग, ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते प्रवृत्ति में बैठकर ही तो प्रवृत्ति मार्ग क्रिएट करोगे ना, प्रवृत्ति से भाग के कैसे बनाओगे। तो चाहे बच्चे समर्पित भी हो जाते थे, दीदियां हमारी समर्पित हो जाती, पर पूरी गृहस्थी उनको चलानी पड़ती, हमसे भी बड़ी वाली। फिर बाबा की गृहस्थी उनको चलानी होती है। हमारे भंडारे में तो 2 किलो का सामान भरते हम लोग, और उनका राशन 25-25, 50-50 किलो का आता है। क्यों? दे आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिगर गृहस्थी, बिग फैमिली। प्रवृत्ति बाबा नहीं छुड़वाता, सब पूरा एक्यूरेट घर के हिसाब से सब कुछ चलाना होता है। ये ड्रामा में नूंद है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना, वे तो अब प्राय लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, ये भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे, ये तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीबी, एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़े ही पता है कि ये एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सीजरे के ये हेड है। ये राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। ये भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। ये परमात्मा की दीदी, हम्म जैसे आज पापा ने कहा है ना कि एडम और ईव तपस्या कर रहे हैं और वो हेड हैं। तो आज हम्म ये मंथन चल रहा था कि बाकी दूसरी फैमिलीज में तो हेड भी चले जाते हैं और यहाँ पे मम्मा पापा हमारे लिए मतलब हमें तैयार कर रहे हैं, संपन्न बना रहे हैं। हेड है वो हमें छोड़ के जाएंगे नहीं, जब तक संपन्न नहीं बनाएंगे तब तक उनकी तपस्या चलती ही रहेगी। तो ऐसी फैमिली कहीं नहीं हो सकती। ये वाला बिल्कुल। ख्याल आ रहा था, मतलब इसमें तो नहीं हो सकती इस फोल्ड में कि हेड रुका रहे। हम्म यह राज भी बाबा अभी बताते। ये परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वे तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर महिमा किसकी करें? परमात्मा को ना जानने के कारण ही फिर अपने को शिवो हम कह देते। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वे तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया तो हम रचना ठहरे। रचना रचना को वर्षा कैसे दे सकता है? सोचो ना, दे नहीं सकता। क्रिश्चियन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, इस बात को कोई भी नहीं समझते। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है, इक्वल टू मैं भी बीज रूप हूँ, मैं भी सत्य हूँ, मैं भी चैतन्य हूँ, और मुझ आत्मा में भी बाप समान आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मतलब वो ज्ञान इमर्ज होकर तभी आएगा जब मैं अपने बीज रूप अवस्था में लंबे चीर काल तक स्थित रहने का अभ्यास करूं। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो ही नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पा को जान
सीखने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको ये वशीकरण मंत्र देता हूँ, सुनो। मैं खुद तुमको ये वशीकरण मंत्र देता हूँ, अब तुमको याद करना है बात को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का चक्र सर कट जाए। सबका कट गया? कटा है? हाँ काट के दीदी कट रहा है बिल्कुल। वेरी। हाँ जी और दीदी किसका कट रहा है। किसका कटा है? हाँ जी वेरी कट रहा गुड, है। वेरी गुड। कटता है दी। दीदी ये बात तो पलक से कह सकते हैं बाबा से कि बिल्कुल कट रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, जी दीदी कट रहा है। परफेक्ट। वाह बाबा, ये है वाह बाबा का पाठ। बाबा कहता हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर होंगे। वहां विकार होगा नहीं। कहते विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो जगत अम्बा, जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। यानी पुण्य आत्मा बनना है, तपस्या करनी ही पड़ेगी, तपना ही पड़ेगा। अच्छा, अब तपना क्या है समझ आ रहा? क्या तपना है? क्या तपना है? हम्म क्या तपना है? दीदी जब अपने रोल आइडेंटिटी सबको भूलकर सिर्फ एक ही बात याद रहे, मैं ईश्वरीय संतान बाप समान। हम्म, यही तपना है, एक में आना है। जो अनेक में है ना, उस अनेक को एक में लाके खड़ा करना, यही तपस्या है हमारी। तभी पुण्य आत्मा बने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी रूहानी माँ रूहानी बाबा रूहानी को बच्चों याद को प्यार और प्यार याद नमस्ते। और शुक्रिया नमस्ते। याद बाबा, प्यार गुड शुक्रिया नमस्ते मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझ। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी और दूसरों को भी करानी है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। वरदान संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वे सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। सच अ ब्यूटीफुल न्यू डेफिनेशन। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वे सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। संपत्तिवान यानी हद की इच्छाओं की अविद्या। ब्यूटीफुल। स्लोगन ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। ओम शुक्र है बाबा, मेरा तुझको अर्पण। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।